हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक स्टोरी है और ये स्टैंडर्ड 4 के लिए है। स्टोरी का नाम है 1 <100 और ये 6 चैप्टर है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी को मैं पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मीनिंग में समझा दूंगी। ओके, और मैं थोड़ा सा स्लोली ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे तुम लोगों का तुम लोग जब घर पे ट्राई करोगे तब एक एक वर्ड समझ पाओ एंड मीनिंग भी। ओके, तो शुरू करते हैं। Nasiruddin Hoja woke up early in the morning and quickly got ready for his prayers. God, please give me 100 gold coins. 99 will not be enough. 100 gold coins is what I want. If you give me 99 gold coins, I will not accept it, said the Hoja. In fact, this was his daily routine. The Hoja's neighbor, a rich merchant called Nazim, had been watching and hearing him day after day. So one day he thought he would try to see if the Hoja really meant what he said. The moment the Hoja went to the courtyard for his prayers, he threw a bag of 99 gold coins down into the courtyard. The Hoja carefully picked up द बैग। तो यहाँ तक का मीनिंग मैं एक बार समझा देती हूँ। तो यहाँ पे जो स्टोरी है बेस्ट है होजा के ऊपर। नसरुद्दीन होजा तुम लोग सुन ही पा रहे हो यहाँ पे। और उसका एक नेबर था जिसका नाम था नजीम। हम पिक्चर में थोड़ा सा यहाँ से थॉट ले सकते हैं। तो नजीम जो था उसको प्रेयर करते हुए सुनता था और इनका काम नहीं था रोजा का हर रोज सुबह उठना एंड गॉड के सामने प्रेयर करना कि मुझे 100 गोल्ड कॉइन्स चाहिए। 99 होगा तो नहीं चलेगा, पूरा 100 ही चाहिए। तो इन्होंने जब सुना ये बात तो उन्होंने एक बैग में 99 गोल्ड कॉइन्स डाले और वहाँ से ऊपर से थ्रो कर दिए कर्टयार्ड में, सामने की ज़मीन में। तो वो बैग होजा को मिला और वो अपने पास वो रख लिए। उसके बाद हम स्टोरी के ऊपर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ही वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज व्हेन ही ओपन द बैग। नेचुरली ही स्टार्टेड काउंटिंग एंड फाउंड only 99 coins. So he sat down with a deep sigh. He knew that God would not listen to him in total silence. So he said loudly, merciful God, oh merciful God, you just forgot that the coins should have been 100 in number. However, it does not matter at all. You can give me the last coin tomorrow. तो यहाँ का जो मीनिंग है, यहाँ पे होजा को वो बैग मिलता है एंड वो ही स्टार्टेड काउंटिंग एंड वो काउंटिंग करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। गिन के देखता है कि उसके पास 99 ही है कॉइन्स वो बैग में। एंड वो सोचता है, वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। डीप साइन मतलब डीप ब्रेथ, मतलब डीप ब्रेथ लेता है। लेट आउट इन मतलब थोड़ा सा सैड हो जाना कि मुझे 99 ही आप दिए, क्योंकि वो मैं नहीं चाहता था, मुझे तो 100 ही चाहिए था। फिर वो थोड़ा सा सैड हो गया टायर्डनेस में, थोड़ा सा डीप ब्रेथ लेट इन हर टायर्डनेस कि वो बोलते बोलते गॉड को वैसे ही थक गया था। जब उसे लगा कि गॉड ने ही वो कॉइन भेजा है तो वो गिन के देखा 99 है, तब वो और सैड हो गया। एंड उसके बाद उसे लगा कि वो थोड़ा धीरे बोल रहा था तो गॉड तक वो बात पहुंच नहीं पा रहा था, इसीलिए वो लाउडली चिल्ला के बोला कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप उसके नेक्स्ट डे है जो टुमारो में आप मुझे वो 100 कॉइन फिल कर देना, ठीक है, और एक कॉइन दे देना। अभी देखते हैं हम स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में क्या है। द होजा पुट दोज 99 कॉइन्स बैक इनटू द बैग। वो फिर से वो कॉइन रख लिए बैग में एंड वेंट इनसाइड, अंदर चले गए। नजीम वॉज आफ्टर थिंकिंग ओवर इट ऑल मॉर्निंग, नजीम वेंट क्वाइटली टू द होजा एंड सेड, गुड सर, मेनी गेटिंग्स। ओके, तो दूसरे दिन जब वो घर पे चले गए थे तब वो होजा अंदर चला गया। फिर नजीम आया एंड उसको बता रहे कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, क्योंकि नजीम को तो सब पता है, इसीलिए प्लीज गिव मी बैक माई बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। आई थ्रो इट डाउन ओनली टू सी हाउ यू वुड रिएक्ट।
तो वो बता रहे हैं कि नज़ीम बता रहे हैं होजा को कि ये बैग मेरा है, तो प्लीज़ गिव इट बैक टू मी, मुझे दे दीजिए ये गोल्ड से भरा हुआ, कॉइन से भरा हुआ बैग, और ये मैंने इसीलिए फेंका था देखने के लिए कि आपका रिएक्शन कैसा होता है, हाउ यू रिएक्ट अबाउट दैट, दैट्स वाई। तो उसके बाद देखो, वट आर यू टॉकिंग अबाउट, होजा बोल रहा है कि क्या बता रहे हो, यू हैव नेवर गिवन एनी मनी टू मी, आपने कोई भी पैसा मुझे नहीं दिया है, वॉज द होजाज आंसर। उसके बाद हियरिंग योर अपील टू गॉड फॉर, मतलब जब आप प्रे कर रहे थे गॉड के पास द 100 गोल्ड कॉइन्स के लिए, आई थ्रो डाउन दैट बैग ऑफ कॉइन्स एट योर फीट, तभी मैंने आपके सामने वो बैग फेंका, दे आर माइन, वो मेरा है, एंड नो मैन कैन टेक देम अवे फ्रॉम मी, सेड नज़ीम, बट द होजा रिफ्यूज टू बिलीव इट। तो ये नज़ीम ने उसको समझाया कि जब आप प्रे कर रहे थे तब मैंने ये बैग आपके सामने दिया देखने के लिए आपका रिएक्शन कैसा होता है, पर ये पूरे के पूरा बैग मेरा ही है, आप मुझे वो वापस कर दीजिए, वो और किसी का नहीं है। पर ये होजा मानने को तैयार नहीं था। नज़ीम वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स एंड सेड, आई शैल टेक यू टू कोर्ट, तो कोर्ट में लेके जाऊंगा मैं, नज़ीम बोल रहा है, और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फॉर रॉबिंग, चोरी करने के लिए मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा, मी रॉबिंग मी ऑफ माई मनी, मेरा जो पैसा है तुम वो ले चुके हो, इसीलिए। द होजा सेड, आई एम मोस्ट विलिंग टू गो टू कोर्ट विथ यू, द मर्चेंट wanted to go at once, but the hoja said, I am not as young as I once was and cannot walk all that way. Nazim went into his house and bought a sturdy donkey. Here you can ride this donkey. But how can I appear before the judge? So savagely dressed, Nazim went back home and bought a new सिल्कन ड्रेस मतलब थोड़ा सा महंगा वाला जो ड्रेस रहता है, सिल्कन ड्रेस, सूती कपड़े का, मतलब सॉरी सिल्क कपड़े का जो होता है, एंड अ फार कोट फॉर द होजा टू वेयर। तो यहाँ का जो मीनिंग है, यहाँ पे नज़ीम जो है उसको कोर्ट ले जाने के लिए धमकी दे रहा है, एंड वो रो पड़ा है, एंड होजा बोल रहा है कि आई एम रेडी, मतलब मर्चेंट के पास जाने के लिए मैं रेडी हूँ, पर मेरा इतना उम्र नहीं है कि मैं इतना चल के जाऊँ उनके पास, तो मुझे जाने के लिए कुछ चाहिए, एंड मेरे पास इतना अच्छा कपड़ा नहीं है, तो मर्चेंट के पास जाने के लिए थोड़ा अच्छा कपड़ा पहनना पड़ता है, तो कपड़ा भी मुझे चाहिए। तो वो नज़ीम घर पे जाता है, क्योंकि नज़ीम मर्चेंट था, उसके पास तो पैसा था, तो इसीलिए उसने एक स्टडी डंकी लेके आया, जो स्टडी है मतलब थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग है, स्टडी मीन स्ट्रॉन्ग हम बोल सकते हैं, सैबिली मतलब वोंट आउट, मतलब यहाँ पे स्टडी सैबिली ड्रेस मतलब ओन्ड आउट, उसका ड्रेस अच्छा नहीं था एक्चुअली होजा के पास, क्योंकि पैसा नहीं था, तो इसलिए ऑब्वियस है कि उसका ड्रेसअप उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे अच्छा ड्रेस भी चाहिए मर्चेंट के पास जाने के लिए। तो नज़ीम ने उसको एक सिल्किन का ड्रेस भी ला के दिया, एक फार कोट भी ला के दिया कि ठीक है ये तुम पहन सकते हो। उसके बाद एट द कोर्ट द जज आस्क्ड देम व्हाट द मैटर वाज, तो कोर्ट पे जाने के बाद जज जो है वहाँ पे वो बता रहे कि मैटर क्या है, आप मुझे बताइए खुल के। उसके बाद गॉड गिव मी बैग ऑफ कॉइन्स वाइल आई वॉज प्रेइंग इन माई courtyard. Nazim is trying to be smart by claiming it as his own. ओके तो जो होजा है वो बोल रहा है कि मैं जब अपने घर के सामने गॉड के पास प्रे कर रहा था कॉइन के लिए, तब मुझे ये कॉइन मिला है और ये मेरा है, पर नज़ीम बहुत स्मार्टली उसको अपना बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद नज़ीम रिप्लाइड, बिलीव मी माई लॉर्ड द कॉइन्स आर माइन, तो वो बता रहे कि आप मुझे बिलीव कीजिए कि ये कॉइन मेरा है। हियरिंग हिम प्रे फॉर 100 coins and only 100 coins daily, I throw 99 gold coins down into the courtyard.
तो नजीम बोल रहा है कि मैं डेली उनको सुनता था कि वो डेली प्रेयर करते थे होजा कि मुझे 100 गोल्ड कॉइन्स ही चाहिए, 99 विल बी नॉट एक्सेप्टेड। तो इसीलिए मैंने 99 गोल्ड कॉइन ही वहाँ पे फेंका था। तो माई लॉर्ड, नॉट ओनली इज नजीम स्मार्ट बट ही इज ऑल्सो correct. Next he will probably say that the clothes I am wearing are also his, but they are mine, cried the merchant and raising his voice. तो होजा जो है यहाँ पे बहुत चालाकी से उसने बोला कि ये तो बहुत ही मतलब चालाकी दिखा रहा है नज़ीम। एंड अभी अगर नज़ीम बोलेगा कि ये जो ड्रेस मैं पहना हूँ ये भी उसका है, तो ये तो सच नहीं है, ये ड्रेस तो मेरा है। तो होजा यहाँ पे झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। तो तब जाके जो नज़ीम है अपना वॉइस रेज किया, थोड़ा चिल्ला के बोला, यू सी माई लॉर्ड, नेक्स्ट ही विल से दैट द डंकी आई एम राइडिंग इज ऑल्सो हीज। तो एवरी वन नोज दैट आई हैव माई ओन डंकी, सेड ही होजा। तो होजा बता रहे कि कुछ देर बाद ये भी बोलेंगे कि जो राइड करके जिस पे चढ़ के मैं आया हूँ वो डंकी भी उसका है, पर वो तो सही नहीं है, सभी को पता है डंकी मेरा है। ही डिड नॉट हैव वन, तो शाउटेड द मर्चेंट। तो वो बोल रहा है ये सब कुछ भी उसका नहीं है। वो चिल्ला के बोले, द जज कुड टेक इट नो मोर, आई हैव नेवर सीन सच अ रग इन ऑल माई ईयर्स इन दिस कोर्ट। ओके, तो रग या फिर रोग ऐसा बोल सकते हैं, इसका मीनिंग है डिसऑनेस्ट मैन। बहुत ही ज़्यादा जो डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई मैंने देखा नहीं है, जज बोल रहा है। हाउ डियर यू accuse an honest and respectable man। तो वो बता रहे कि आप ऐसे respectable man को कैसे accuse कर सकते हैं कि उस means charge someone with an offense और crime के लिए या फिर कोई offense के लिए किसी को अगर हम बताते हैं या चार्ज करते हैं बिना जाने, उसको हम judgmental हो जाते हैं, तब accuse वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो complaint dismissed, take him away ही डिक्लेयर। तो ये बोल रहा है कि टेक हिम अवे डिक्लेयर कर दिया जज ने। उसके बाद क्या होता है, द गार्ड्स एट द कोर्ट एट वंस पुश्ड द मर्चेंट आउट। तो मर्चेंट को पुश करके निकाल दिया वहाँ से। एंड वाइल द होजा वॉज गोइंग बैक होम, तो होजा घर के लिए चले गए। ही फाउंड द मिजरेबल मर्चेंट। जब वो घर के लिए गए तो वो मर्चेंट को देखा कि सिटिंग ऑन हिज डोर स्टेप, वो घर के सामने ही बैठे थे उनके। एंड द होजा सेड नॉट अनकाइंडली, नाउ टेक बैक योर डंकी एंड द ड्रेस एंड द गोल्ड कॉइन्स ऑल्सो नेबर। तो बट रिमेंबर द लेसन यू हैव लर्नड टुडे, पर जो आज का लेसन हुआ ये तुम याद रखना, ये सब तुम ले लो वापस। डोंट एट एनी टाइम टेम्प्ट एन ऑनेस्ट मैन टू ब्रेक हिज वर्ड। ओके, तो ये था स्टोरी। मुझे अच्छा लगा, स्टोरी अच्छा है एंड एक्सप्लेन्ड है बहुत ज़्यादा, और मुझे पढ़ते हुए भी अच्छा लगा। तुम लोगों को कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो। एंड ये स्टोरी का जो वीडियो है जहाँ तक हो सके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ, एंड एक वर्ड मैंने कट थ्रू बोला है, क्योंकि जब तुम लोग पढ़ोगे घर पे शायद कोई वर्ड होता है कि हमें समझ में कभी आता है, नहीं आता है, पढ़ नहीं पाते, तो उसमें भी थोड़ा सा हेल्प हो। तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक तो करना बनता है, करना ही, ठीक है। एंड ऐसे ही यूज़फुल वीडियो अगर आगे देखना चाहते हो, एंड इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं बहुत जल्द सेंड करूँगी, तो वो भी अगर चाहते हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है उसको प्रेस करके ग्रे कर देना, एंड उसके बाजू में रहता है ऑल का बेल आइकन, उसमें प्रेस कर देना। तब जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगी तब तुरंत पहुंच जाएगा, क्योंकि कभी कभी होता है हम कुछ भी देख लेते हैं, शायद हमें अच्छा भी लगता है, वो यूज़फुल भी होता है, हम वहाँ से कुछ भी हमारी जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो हम ले लेते हैं, पर थोड़ा सा फीडबैक देना ज़रूरी होता है ना।
अगर हमें किसी से थोड़ा भी मदद मिल रहा है तो हमें ये बनता है कि हम उसे भी थोड़ा सा हेल्प करें एंड उसको सपोर्ट करें। सबसे बड़ी बात है सपोर्ट करना, ठीक है। एंड अपनी ज़रूरत के लिए जब भी लगेगा तुम लोगों को कि ये देखना है या फिर मैम ने ये क्वेश्चन आंसर सेंड किया या नहीं, तब कभी कभी होता है वीडियो आता है और चला जाता है, तो उसके लिए हमें सब्सक्राइब करके रखना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा लगे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो तुम्हें लग रहा है कि तुम थोड़ा सा हेल्पफुल हो रहे हो सकता है कि और कोई भी थोड़ा सा यहाँ से हेल्प ले पाए, है ना। तो अच्छे काम करने में मतलब हिचकिचाहट कैसा, डेफिनेटली करना चाहिए। तो चलो मिलती हूँ और एक नए और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।